हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनेरी पल्टन वर्सेस यू मुंबास के बीच में होने वाले 13वें वीवो प्रो कबड्डी 2023 मैच के बारे में। तो वीवो प्रो कबड्डी 2023 का 13वां मुकाबला होने वाला है। वेन्यू चेंज हो चुका है। पहला मैच जो है उसकी वीडियो हम बना चुके हैं, वो मैच भी बेंगलुरु में खेला जाएगा और ये दूसरा मैच भी बेंगलुरु में खेला जाएगा 9 बजे से आज रात को। तो अगर हम बात करें पुनेरी पल्टन और यू मुंबास की, तो अब तक मैं आपको बता दूं पुनेरी पल्टन ने अपना एक मैच खेला है, वो ये हार गए थे। तो पुनेरी पल्टन इस वीवो प्रो कबड्डी में अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता, एक ही खेला, एक ही हार गए। और यू मुंबास ने 2 मुकाबले खेले थे जिसमें से वो एक जीते भी हैं और एक हारे भी हैं। तो यू मुंबास फिर भी एक बार जीत चुके हैं इस कंपटीशन में 2 मैचेस खेल के और एक में हारे हैं और अभी पुनेरी पल्टन को जीतना बाकी है। टीम का जो भी फाइनल टीम का जो मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा वो टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपका बहुत जरूरी है। इससे जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है, कमेंट सेक्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का जिसके थ्रू आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्टली भी चाहे तो कबड्डी एक्सप्रेस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विजन 11 ऐप आपको दे रही है इस वीवो प्रो कबड्डी में 1 करोड़ का लीडर बोर्ड गिव अवे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका लिंक भी आपको मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे ही है और रेफर कोड एफएक्स लगाने पे 500 रुपए का बोनस भी है जो पार्शियली यूजेबल है। और जो रियल कैश का जो बोनस होता है, मतलब जो 100% यूजेबल कैश होता है, वो ये नहीं है। ये रेफर कोड एफएक्स लगाने से आपको 500 रुपए का बोनस मिलेगा जो पार्शियली यूज रहेगा। ध्यान रखिएगा, 100% यूज होने के लिए डिपॉजिट ऑफर्स विजन 11 टाइम टू टाइम लाती रहती है, जो हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। तो जल्दी से इस ऐप को भी डाउनलोड कर लो, जल्दी से टेलीग्राम को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो ताकि मैच के टाइम आपसे कोई अपडेट मिस ना हो जाए। हम आपको सारी चीजें मैच के टाइम पे इंटरेस्टिंग चीजें बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुनेरी पल्टन यू मुंबास के बीच में जो मैच होने वाला है। तो पुनेरी पल्टन का डिफेंस कैसा रहेगा यू मुंबास रेडर्स के सामने, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। ये पुनेरी पल्टन का रेडिंग डिपार्टमेंट प्लस डिफेंस डिपार्टमेंट है। रेडिंग डिपार्टमेंट में असलम इनामदार ये पुनेरी पल्टन से रेडिंग करते हैं। इनको आप मान सकते हैं कि ये डिफेंस में अच्छा वर्क करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं पुनेरी पल्टन एकमात्र ऐसी टीम है जिसके रेडर्स भी डिफेंस में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, खास करके असलम इनामदार और उनसे ज्यादा मोहित गोयत। ठीक है, गोयत की अगर हम बात करें तो इनका पिछले सीजन पर मैच 1 टैकल बनता था। एवरेज टैकल जो होता है ना, 1 टैकल पर मैच, एक रेडर का मैं बता रहा हूं। ठीक है, 1 टैकल तो ये प्रति मैच करते थे पिछले सीजन तक, और ये 0.7 टैकल्स पर मैच करते थे पिछले सीजन तक। 0.7 टैकल्स पर मैच। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, सक्सेसफुल टैकल है ये। 1 टैकल का आपको पता है 20 पॉइंट मिलता है और उस चीज में गोयत काफी आगे हैं डिफेंस करने में, जबकि ये लोग हैं रेडर। इनके पास एक और रेडर है पंकज मोहिते जो कम रेडिंग करेंगे और इनकी मेनली मैं आपको बताऊं रेडिंग जो होगी वो एक असलम इनामदार और एक गोयत के थ्रू होगी। ये गोयत और इनामदार जो है सबसे ज्यादा रेडिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। ठीक है, हो सकता है 8-8, 9-9 सक्सेसफुल रेड डाल के ये लोग जाएं और बाकी कुछ बची कुछ रेड ये करेंगे या सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो इनका आएगा। लेफ्ट से रेडिंग करते हैं असलम इनामदार, राइट से करते हैं गोयत और राइट ही है पंकज मोहिते। अब देखो इनका ये जो डिफेंस इस टाइप से आप देख रहे हैं, इसी टाइप से ये लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे और सामने से यू मुंबास की टीम रेडिंग करेगी। यू मुंबास की रेडर्स में आपको पता है गुमान सिंह लेफ्ट से रेडिंग करते हैं और जो अपनी टीम की मैक्सिमम रेडे कंप्लीट करते हैं गुमान सिंह। बट आजकल एक और नाम है आमिर मोहम्मद जफर दानिश, जो इस टीम के लिए गुमान सिंह के बराबर ही रेडे कर रहे हैं और सक्सेसफुल रेडे कर रहे हैं। ये लेफ्ट और राइट दोनों से जा सकते हैं रेड करने के लिए। काफी एजाइल प्लेयर है और ईरानी प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। अगर आप लुकआउट कर रहे हैं ग्रैंड लीग्स में तो इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं और गुमान सिंह के बराबर की परफॉर्मेंस आजकल ये प्लेयर दे रहा है। ठीक है, इवन ये जो टैकल्स में भी काफी इन्वॉल्व है। पिछले मैच में 3 टैकल्स इसने करे थे जिसमें से आई थिंक 1 सक्सेसफुल भी हुआ था। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टैकल्स में भी जा रहा है और गुमान के बराबर रेडे भी कर रहा है। लेफ्ट राइट दोनों से रेडे करेगा, गुमान लेफ्ट से रेडिंग करेगा। राइट रेडर्स में इनके पास विश्वनाथ वी है और प्रेरणा राणे। पिछले मैच में प्रेरणा राणे ने भी 5 सक्सेसफुल रेड डाली थी। राइट से रेडिंग करते हैं ये, तो आप ये मान के चलो कि इनकी 40% रेड है या 45% रेड है जो है वो राइट से जाएंगी इस टीम की। और इस टीम की मतलब मैं इसकी बता रहा हूं यू मुंबास की। ठीक है, और यू मुंबास की रेडर्स में गुमान सिंह लेफ्ट से रेडिंग करते तो इनकी लगभग 60% रेडें लेफ्ट से जाने वाली हैं। तो एक तरीके से थोड़ा सा लेफ्ट हैवी है बट इतना भी नहीं है, लगभग न्यूट्रल आप मान के चलो। लेफ्ट राइट रेडिंग और कॉमन लेफ्ट राइट रेडिंग सब कुछ बराबर है। तो यू मुंबास जो है एक सेटल टीम है और इनकी रेडिंग लगभग थोड़ी सी साइड ज्यादा होगी, बट इसका मतलब ये नहीं साइड बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो एक तरीके से जोन इस टाइप का बनेगा और सबको बराबर मौका मिलेगा डिफेंस करने का। अब आप अगर जब डिफेंस चूज करें ना तो उसमें थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड यानी सीजन 9 का रिकॉर्ड देख लेना, क्योंकि ये सीजन 10 चल रहा है। सीजन 9 से आपको काफी कुछ पता चलेगा, तो उससे आपको डिफेंस चुनने में मदद
मिलेगी। सबसे पहले कॉर्नर को नहीं भूलना है, और ये है सबसे बेहतरीन कॉर्नर। पिछले साल लगभग 4.5 टैकल्स पर मैच की परफॉर्मेंस शादलू की थी, मोहम्मद रिजा चियाने शादलू। ठीक है, तो इस प्लेयर को आपको जरूर लेना है। फर्स्ट डिफेंस प्लेयर आपका पुनेरी पल्टन से शादलू होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेयर डिफेंस का। अब पिछले सीजन का अगर हम बात करें तो देखो, पिछले सीजन संकेत सावंत तकरीबन 1.25 सक्सेसफुल टैकल्स पर मैच कर रहे थे, वहीं नटराजन 2.27 के अप्रॉक्स सक्सेसफुल रेट्स पर मैच कर रहे थे। गौरव खत्री की भी देखेंगे तो 1.25 के आसपास की सक्सेसफुल रेट्स पर मैच है। तो पिछले सीजन का जो मैंने एवरेज निकाला उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस 1.25 टैकल्स पर मैच का था। इनका परफॉर्मेंस संकेत सावंत का भी 1.25 टैकल्स पर मैच था। बट अभिनेश नटराजन पिछले सीजन बहुत अच्छा खेले थे और 2.27 सक्सेसफुल टैकल्स पर मैच कर रहे थे। ठीक है, तो सेकंड जो मुझे दिख रहा है डिफेंस, वो अभिनेश नटराजन का दिख रहा है। पिछले मैच में भी बहुत अटेम्प्ट मारे, थोड़ा सक्सेसफुल कम रहे, 6-7 अटेम्प्ट मारे थे, 2 बार सक्सेसफुल रहे थे। तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से होने वाला है। और गोयत को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये है तो रेडर, पर कर क्या रहा है, 1 टैकल प्रति मैच की आपको परफॉर्मेंस पिछले साल दी थी। और पुराना मैच उठा के देख लो, लास्ट मैच में भी 2 सक्सेसफुल टैकल इसी ने करे हैं, जबकि एक रेडर है। ठीक है, और बहुत फुर्तीले रेडर है ये। गोयत हो गए, असलम इनामदार हो गए, वन ऑफ द फाइनेस्ट रेडर्स हैं। दोनों आपकी टीम में होने चाहिए, रेडिंग का भी काम करेंगे, डिफेंस का भी करेंगे। तो हमने यहां से किन किन को पिक करा, मोहम्मद रिजा शादलू को पिक करा, गोयत को पिक करा, फिर हमने यहां से असलम इनामदार को पिक करा, और हमने एक अभिनेश नटराजन पे थोड़ा सा बैट खेला है पिछले सीजन का इनका परफॉर्मेंस देखते हुए। और संकेत सावंत को हमने थोड़ा सा इग्नोर करा है, और गौरव खत्री को भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि पिछले सीजन के स्टैट्स देखे तो उसमें ये ओवर पावर कर रहे हैं अच्छे खासे मार्जिन से। वो आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है 1-1, 2-2 मैच ही हुए, पुनेरी का तो एक ही मैच हुआ, तो आपको क्या ही पता लगेगा कि कौन सा डिफेंस ज्यादा बेटर है। ये प्लेयर ज्यादा बेटर है, अभिनेश नटराजन पिछले साल ही आया और अच्छा खेला पिछले साल ये प्लेयर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए पुनेरी का डिफेंस वर्सेस यू मुंबास के रेडर्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम उल्टा देखेंगे, अब हम यू मुंबास के डिफेंस को खड़ा करेंगे और सामने आएंगे पुनेरी के रेडर्स। सबसे पहले पुनेरी पल्टन की रेडर्स को समझ लीजिए। असलम इनामदार लेफ्ट से रेडिंग करेंगे इस टीम से, और लेफ्ट इनका लगभग 38% कवरिंग करेगा रेडिंग की 38% आप रेडे जो है वो लेफ्ट साइड से देख पाएंगे, जिसमें असलम इनामदार आपको दिखेंगे रेडे डालते हुए। बाकी की जो रेडे हैं वो राइट से जाएंगी। राइट में कौन कौन से प्लेयर हैं, मोहित गोयत है हमारे पास और पंकज मोहिते हैं। ये 2 प्लेयर जो है ये राइट से रेडिंग करेंगे। ये लोग भी पिछले मैच में अच्छी रेडिंग डाल के गए थे, और लगभग 62% रेड ये लोग करेंगे राइट से। तो इस टीम का थोड़ा सा राइट हैवी है रेडिंग में। किस टीम का, पुनेरी पल्टन का। किसके सामने, यू मुंबास के सामने। तो सामने कौन सा प्लेयर पड़ रहा है, सबसे पहले गिरीश मारुति इरनाक। पिछले 2 मैच ऐसे गए कि आपको लग रहा होगा ये फालतू प्लेयर है, बट फालतू तो नहीं है, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो लगभग 3 टैकल्स पर मैच की परफॉर्मेंस इसकी बन रही थी, 2.83 और 3 समथिंग, 2.83 अगर प्रिसाइजली बात करें तो 2.83 सक्सेसफुल टैकल्स पर मैच ये प्लेयर दे रहा था पिछले सीजन तक। ये सीजन में 2 मैच खेले, दोनों में बहुत घटिया खेला। ठीक है, फिर महेंद्र की बात करें तो ये 1.5 टैकल्स पर मैच पिछले सीजन दे रहे थे, बट सीजन की शुरुआत इनकी बहुत गजब की हुई है, और इवन पिछले मैच में तो लेफ्ट कवर से राइट कवर पे खेलने लगे थे, इतना अच्छा खेल रहे थे। सुरेंद्र सिंह की बात करें तो इनका भी लगभग आपको 2.9 के आसपास सक्सेसफुल टैकल पर मैच का परफॉर्मेंस मिलेगा, और इवन 3 भी आप अप्रोक्सीमेटली मान लो। पिछले साल का जो मैंने एक अंदाजा बताया आपको कि पिछले साल लगभग 2.9 और 3 के समथिंग टैकल्स पर मैच करके जा रहे थे सुरेंद्र सिंह। ठीक है, और रिंकू एससी इनका भी लगभग 3.11 के आसपास आपको सक्सेसफुल टैकल पर मैच मिलेगा। यानी समझ में क्या आया कि डिफेंस में पिछले सीजन अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छा प्लेयर डिफेंस का यहां से पिछले सीजन के हिसाब से रिंकू निकल के आएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपको 2 प्लेयर मिलेंगे, एक सुरेंद्र और एक गिरीश मारुति इरनाक, जिनका इस सीजन परफॉर्मेंस अभी तक टीम के लिए कुछ भी नहीं आया है। रिंकू का भी परफॉर्मेंस एक तरीके से देखे तो कुछ भी नहीं आया। पिछले सीजन 3 टैकल्स पर मैच के एवरेज से खेल रहे थे, 3.1 इवन। ठीक है, बट इस साल 1 टैकल भी इनसे नहीं हो रहा है।
बट अगर कभी मौका मिला तो कौन से प्लेयर सबसे पहले चलेंगे? जो स्किल्ड प्लेयर है, सीधी सी बात है, सबसे पहले रिंकू को आपको टीम में लेना चाहिए, फिर सुरेंद्र सिंह और ग्रीश मारुति रनाक को लेना चाहिए। मुझे पता है लोग नहीं लेंगे, बट एटलीस्ट ग्रैंड लीग का एक आइडिया तो मैं आपको दे ही सकता हूं कि ग्रैंड लीग में तो भाई ट्राई कर ही लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये प्लेयर जरूर चलेंगे और फिर उस दिन आप सोचेंगे कि हमें तो इन प्लेयर्स के बारे में आपने बताया नहीं। अभी फॉर्म के हिसाब से महेंद्र को आप टीम में सिलेक्ट जरूर कर सकते हैं, बट सुरेंद्र का ध्यान रखिए और मारुति रनाक को। अब देखो मैं लेता तो इनको ही, बट पिछले मैच में इवन टीम ने इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया यार, सब्स्टिट्यूट कर दिया, खेलने का मौका ही नहीं दिया। तो ऐसे प्लेयर को अब मैं कैसे ले लूं, किस रिस्क पे ले लूं? भले उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट अगर उसको खेलने नहीं दोगे पूरा मैच तो फिर दिक्कतें हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू मुंबा का डिफेंस रिस्की है। एक डिफेंस प्लेयर पे थोड़ा सा श्योर मैं हमेशा रहता हूं, रिंकू पे। इनको तो आप ले लो, बाकी किसी की गारंटी नहीं दूंगा। ठीक है, और यहां से विश्वनाथ भी एक तरीके से खराब ही रेडर है, कोई बहुत अच्छे रेडर नहीं, राइट से रेडिंग करते हैं। यहां से आमिर मोहम्मद, जफर दानिश और गुमान सिंह, ये भी दोनों आपको टीम में लेने चाहिए। और इन दोनों में अगर आपको मौका मिले तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस पे गुमान सिंह को पहले प्रेफर करूंगा, बट वो प्लेयर भी बहुत अच्छा है और इवन टैकल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। और आपको पता है एक टैकल के सीधे 20 पॉइंट मिलते हैं, जबकि एक सक्सेसफुल रेड का आपको 8 पॉइंट मिलता है। तो रेडिंग तो वो कर ही रहा है, प्लस टैकल्स में अगर उसका एक आध दो टैकल ठीक हो गया तो 20-40 पॉइंट आपको दे देगा। सो ग्रैंड लीग वाले उसको टारगेट करो, बाकी लॉन्ग टर्म खेलने वाले गुमान सिंह को पहले टीम में रखना और रिंकू को तो हमेशा टीम में रखना। सुरेंद्र और रनाक पे आप रिस्क लगातार लेते रहो, क्योंकि ये प्लेयर लगभग 3.25 टैकल्स पर मैच का परफॉर्मेंस पिछले साल दे रहे थे, ये साल पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। ठीक है, सब चीजें आप समझ गए। असलम इनामदार यहां से लेफ्ट से रीडिंग कर रहे हैं, मोहित गोयत और पंकज मोहिते राइट से रीडिंग कर रहे हैं। इनमें भी अगर आप पुनेरी पल्टन में पहले रीडर्स को लें तो पहले असलम इनामदार और गोयत को कवर कर लेना। गोयत रेडिंग में भी पॉइंट देंगे और डिफेंस में भी पॉइंट देते हैं। तो ये हो गई बात दोनों टीमों के डिफेंस प्लस रेड डिपार्टमेंट की। अब जल्दी से टीम बना लेते हैं। तो टीम में सबसे पहले मैंने पिक करा है किसको? असलम इनामदार और गोयत को। असलम इनामदार और गोयत मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों हैं? इसके दो रीजन है। सबसे पहले तो बहुत ही फुर्तीले रेडर हैं, ये आपको अच्छे खासे रेडिंग पॉइंट देंगे ही देंगे, हर मैच में देंगे। ठीक है, तो इनसे आप लगभग 7 सक्सेसफुल रेड की एजम्पशन कर सकते हो कि ये 7 से 8 सक्सेसफुल रेड्स पर मैच करके आपको दे सकते हैं। प्लस असलम इनामदार 0.7 टैकल्स पर मैच कर रहे थे पिछले सीजन तक, और गोयत जो है वो 1 टैकल पर मैच के आसपास कर रहे थे। तो गोयत जो है वो आपके लिए डिफेंस में थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये दोनों है तो रेडर्स, बट ये डिफेंस में भी काम करते हैं, इसलिए इनमें से अगर किसी प्लेयर ने एक आध दो टैकल निकाले तो आपको और भी पॉइंट दे देगा। तो कप्तानी वाइस कप्तानी के लोग बहुत अच्छे ऑप्शन मुझे लग रहा है। मैंने यहाँ गुमान सिंह को लिया, जो लोग रिस्क लेना चाहें उनकी जगह पे जफर दानिश को ले सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे ऑप्शन में। आमिर मोहम्मद, जफर दानिश, चिया ने, इनका तो आपको बताइए पिछले साल तक 4.5 समथिंग का टैकल्स पर मैच इनका होता था, यानी 4.5 टैकल्स पर मैच ऑन एन एवरेज ये करते थे। और आप पिछला मैच ही उठा के देख लो, उसमें भी सक्सेसफुली 4 टैकल्स करे ही इन्होंने, यानी पिछले सीजन का रिपीट दिखाया इन्होंने। तो ये हमेशा आपके लिए कैप्टेंसी के हमेशा एक अच्छे ऑप्शन होंगे कप्तानी वाइस कप्तानी के चिया ने। 3 प्लेयर्स बहुत अच्छे ऑप्शन है, असलम इनामदार, गोयत और चिया ने कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के। और यू मुंबा से गुमान पे आप रिस्क ले सकते हो अगर कैप्टन करना चाहो। डिफेंस में मैंने महेंद्र को लिया है, नटराजन को लिया, रिंकू को लिया है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मैं पिछले साल का परफॉर्मेंस भी देख रहा हूं और इस साल का फॉर्म भी देख रहा हूं, जिस पर मैंने 3 डिफेंडर्स को टीम में सेलेक्ट किया। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। रिकॉर्ड मैंने सारे आपको बता ही दिए। तो ये मेरी टीम है, कोई भी अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।